बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में रमेश दास नामक सेठ रहता था, जो अपने लड़के से बहुत प्यार करता था। वह बहुत ही गुस्सैल था। छोटी छोटी बात पर अपना आपा खो बैठता और लोगों को भला बुरा कर देता। हर दिन उसकी लड़ाई किसी न किसी से होती रहती। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता बहुत सोच विचार के बाद उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस थैले में से एक कीला निकालना और इस लकड़े के बोर्ड में ठोक देना। पहले दिन उस लड़के को 50 बार गुस्सा आया और इतनी ही बार कीले बोर्ड में ठोकी गई, पर धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी। उसे लगने लगा कि कीले ठोकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि अपने क्रोध पर काबू किया जाए। और अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू करना सीख लिया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी अपना टेम्पर नहीं लूज किया। जब उसने अपने पिता को, रमेश दास को ये बात बताई तो उन्होंने फिर से उसे एक काम दे दिया। उन्होंने कहा कि अब हर उस दिन जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा ना करो, उस दिन उस लकड़े के बोर्ड से एक कीला निकाल देना। लड़के ने ऐसा ही किया। बहुत समय बाद वो दिन भी आ गया जब लड़के ने उस बोर्ड से लगी आखिरी कील भी निकाल दी और अपने पिता को खुशी से ये बात बताई। तब पिताजी उसका हाथ पकड़कर उसे बोर्ड के पास ले आए और बोले, बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम बोर्ड में हुए छेदों को देख पा रहे हो? अब वो बोर्ड कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा वो पहले था। जब तुम क्रोध में कुछ कहते हो तो वो शब्द भी इसी तरह सामने वाले व्यक्ति के दिल पर गहरे घाव छोड़ देता है, जो कभी वो घाव भर नहीं पाता है। सीख, जब हम क्रोध करते हैं तो हमारे शब्द भी इस तरह सामने वाले व्यक्ति के दिल पर गहरे घाव छोड़ देता है। क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है। मूर्खता से सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और इंसान स्वयं नष्ट हो जाता है। गुस्से को मौन से काबू कर सकते हैं। रोज ध्यान करने से मन शांत होता है और क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं। क्रोधित व्यक्ति अपना मुंह खोल देता है और आंख बंद कर लेता है। तब उसे ये नहीं दिखता है कि वह किसके सामने बोल रहा है और उसके बोलने से सामने वालों को तकलीफ हो रही है। वो सिर्फ बोलता ही रहता है। क्रोध को मौन से काबू किया जा सकता है। अगर स्वभाव में क्रोध बढ़ता जा रहा है तो रोज ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से मन शांत रहता है और गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। जानिए क्रोध से जुड़े कुछ ऐसे विचार जिन्हें अपनाने से हम इस बुराई को नियंत्रित कर सकते हैं। जो व्यक्ति क्रोधी पर क्रोध नहीं करता है और उसे क्षमा कर देता है, वह अपनी और क्रोध करने वाले व्यक्ति की महासंकट से रक्षा करता है। वेद व्यास, जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में नहीं कह सकता, उसी को क्रोध ज्यादा आता है। रविंद्रनाथ ठाकुर। क्रोधित कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यह बहुत ही आसान है, लेकिन सही वक्त से सही सीमा में सही समय पर और सही उद्देश्य के साथ सही तरीके से क्रोधित होना सभी के बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। अरस्तु। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है, इसमें हमारा ही हाथ जलता है। गौतम बुद्ध। क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है। मूढ़ता से स्मृति भ्रांत हो जाती है। स्मृति भ्रांत हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नष्ट होने पर प्राणी स्वयं नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान। खौलते हुए पानी में जिस तरह प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच नहीं देखा जा सकता है। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो लाइक करो, ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स और
बेल आइकॉन को प्रेस करो, मतलब ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी आप मिस ना करने के लिए। तो चलो मिलते हैं अगले कहानी में। थैंक यू।